आज एक क्वेश्चन आया है, व्हाई डू स्मॉल बिजनेसेस फेल। और मेरे हिसाब से थोड़ा सा अगर मैं इस क्वेश्चन को एडिट कर दूं तो मैं इसमें ये भी ऐड करूंगा, व्हाई डू बिजनेसेस फेल। चाहे स्मॉल हो चाहे बड़े, तो दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट सेम ही है, खाली साइज का। न्यू बिजनेसेस, स्मॉल बिजनेसेस, बिग बिजनेसेस फेल क्यों होते हैं। मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। अब मन कर रहा है मुझे इस समय, आजकल नया आइसक्रीम आया है अमेरिकन नट्स, उसमें ढेर सारे फ्रूट के पीसेस होते हैं, उसमें कुछ और चॉकलेट क्रिप्स डाल दूं, और मम्मी ने पापड़ बना के भेजा है आलू का, उसको तल के पापड़ खाऊं, और अगर कहीं चावल हो और अच्छी सब्जी हो तो वो भी खाऊं साथ में। ये सब चीजें खाऊं तो मुझे मजा आ जाए। भूख लगी है मुझे, पेट में अगर कुछ चला जाए तो अच्छा लगेगा, लेकिन स्वाद भी याद आ रहा है मुझे। भूख के समय स्वाद याद आता है, ज्यादा याद आता है। बिजनेसेस जो हैं वो चालू तो होते हैं जरूरत से, लेकिन धीमे धीमे जिस जरूरत से चालू होते हैं उसको भूल जाते हैं। जो बिजनेस फेल होते हैं वो जिस एक्टिविटी से चालू होते हैं वो उसको भूल करके किसी और चीज में घुस जाते हैं, और वो क्या है, वो है प्रॉफिट। कुछ तो बिजनेस शुरू से ही फेल मान लीजिए। जो बिजनेस शुरू से प्रॉफिट के लिए चालू हो रहा है वो यूजुअली फेल ही हो जाता है, चाहे कुछ महीनों में, कुछ सालों में, या कुछ कुछ दशकों में। बहुत से ऐसे बिजनेस हैं जो 200-300 सालों में खत्म हुए हैं। जैसे एक बिजनेस या एक वेंचर मान लीजिए थियोसॉफिकल सोसाइटी का। थियोसॉफिकल सोसाइटी जानते हैं? थियोसॉफिकल सोसाइटी ये करीब 150-200 साल पुरानी संस्था है। आज की डेट में उनके पास तकरीबन 600-700 या 1000 एकड़ से भी ज्यादा जमीनें हैं, लेकिन उन जमीनों में कोई खेती नहीं हो रही है, उसका देखभाल करने वाला कोई नहीं है। उसी में से एक निकल करके आए थे, थियोसॉफिकल सोसाइटी में से एक सज्जन निकल के आए थे। कौन? जय कृष्णमूर्ति, जिन्होंने सोसाइटी त्याग दी थी। तो उस समय जो उनका मोटिव था वो प्रॉफिट मेकिंग नहीं था। उस समय मोटिव था कि कुछ ऐसी चीज करें जिससे दुनिया में भाईचारा बने। फिर धीमे धीमे वो मोटिव खत्म हो गया और प्रॉफिट मेकिंग शायद वेंचर आ गया। मैं शायद इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे क्लियर नहीं, बहुत मैं जानता नहीं उसके बारे में, थोड़ा बहुत। बिजनेसेस यूजुअली वो फेल होते हैं जो प्रॉफिट कमाने के लिए या पैसा कमाने के लिए चालू किए जाते हैं, क्योंकि मार्केट में इतना अपॉर्चुनिटी नहीं है कि हर बिजनेसमैन प्रॉफिट कमा सके। मार्केट में खाली एक ही चीज की अपॉर्चुनिटी है। अगर आप कोई बिजनेस चालू करते हैं तो खाली एक ही चीज आप पा सकते हैं, और वो क्या है? एजुकेशन। आप कोई भी चीज करके सीख तो सकते हैं कुछ, कोई भी चीज सीख सकते हैं, कुछ ना कुछ सीखेंगे आप। आपने एक साइकिल ठीक करने की दुकान खोली, वो कुछ दिन चलाई फिर बंद कर दी, तो आप साइकिल के बारे में कुछ सीख जाएंगे, उसके स्पेयर पार्ट्स कहां मिलते हैं सीख जाएंगे, क्या रेट है सीख जाएंगे, लेकिन जरूरी नहीं कि आप प्रॉफिट कमा सकें। लेकिन अगर कोई साइकिल की दुकान इसलिए चालू करता है कि मुझे प्रॉफिट कमाना है, तो फिर बहुत मुश्किल है उसको आगे बढ़ना। मेरे पिताजी ने आज से 15 साल पहले प्रॉफिट कमाने के लिए एक बिजनेस चालू किया अपने भाइयों के साथ मिलकर, और बिजनेस था टैंकर का, ऑयल टैंकर का। 4 ऑयल टैंकर खरीदे गए और उसको हम चला करके पैसे कमाना चाहते थे। साल भर के अंदर अंदर, 6 महीने के अंदर मेरे चाचा जी, जिन्होंने उसका बेड़ा उठाया था काम करने का, वो छोड़ के भाग गए। भाग गए इन द सेंस उनको लगा और दूसरी प्रायोरिटीज है उनकी लाइफ में, फिर वो चले गए। पिताजी मेरे यहाँ रहते नहीं थे, वो तो फॉरेन रहते थे, तो महीने में एक दिन आते थे, एक दिन चले जाते थे। फिर वो झंझट ले नहीं पाए, बड़ा झंझट था उसमें। ड्राइवर कभी तेल बेच दे रहा है, कभी टायर बेच दे रहा है, कभी झूठ बोल रहा है कि मेरा यहाँ पर टोल पे इतना पैसा लग गया, पुलिस ने इतना ले लिया। आप कुछ नहीं कर सकते, कोई चेकिंग नहीं हो सकती उसकी। तो और उसी जगह पर कुछ लोग हैं जो इसमें पैसे कमा रहे हैं। अगर मेरे पिताजी चाहते कि इस ऑयल टैंकर के बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाएं, तो उनको क्या करना चाहिए था? उसमें से पहले, प्रॉफिट के पहले क्या चीज लेना चाहिए था इस बिजनेस में से? लर्निंग, उसके इंट्रिकेसीज। इसीलिए फेसबुक और गूगल और अमेजॉन जैसी कंपनी का क्या बोलती है पता है? मूव फास्ट एंड ब्रेक थिंग्स। छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स उठाओ, उनको करो और खत्म करो। मतलब उसमें से सीखो और खत्म करो, और उन्हीं में से कोई एक प्रोजेक्ट अगर सक्सेसफुल हो गया, तुम्हारी किस्मत, तो आपके हाथ में सही प्रोडक्ट सही मार्केट में सही टाइम पर आ गया।
तो ज्यादातर बिजनेस क्यों फेल होते हैं, छोटे छोटे या तो बड़े बड़े? बिकॉज पीपल एंटर टू मेक प्रॉफिट, नॉट फॉर लर्निंग। एंड दोज कंपनीज विच एंटर इनटू मार्केट टू लर्न, जैसे गूगल जैसी कंपनी थी, उन्होंने मोटोरोला खरीदा था नॉट टू मेक प्रॉफिट but to learn mobile technology, and then they used that knowledge to become market leader in Android service. So जिस भी चीज में आप जाएं, प्रॉफिट तो आपका ये समझिए मेरा प्रॉफिट क्या है, जो इसमें से मैं सीखूंगा, तो आप कभी फेल नहीं होंगे, क्योंकि वो तो तुरंत मिल रहा है आपको। अगर हमारा वेंचर ये है कि हम 100 स्कूलों में जाके काउंसलिंग करना चाहते हैं, तो मेरा सबसे पहला टारगेट होना चाहिए, मेरा प्रॉफिट क्या होना चाहिए कि मैं 100 स्कूलों का नाम इकट्ठे कर रहा हूं, उसमें 100 प्रिंसिपल्स के नाम, उनके नंबर मेरे पास आ रहे हैं, उसमें से मैं कितना कैश निकाल सकता हूं वो सेकेंडरी होना चाहिए, वो हमारे हाथ में है नहीं। हमारे हाथ में खाली ये है कि हम क्या सीख सकते हैं, कितना टाइम लगता है, कितना पेट्रोल खर्च होता है इन 100 स्कूलों में जाने में। सो मेरे हिसाब से स्मॉल बिजनेसेस या तो बिग बिजनेसेस इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो लोग सीखने पर जोर नहीं देते, बट सीधे प्रॉफिट पर जोर देते हैं। ये ऐसे ही है कि आप खाना सीधे पचाना चाहते हैं, खाना नहीं चाहते, या साइकिल सीधे रेस में चलाना चाहते हैं, आप साइकिल चलाना सीखना नहीं चाहते, या और ढेर सारे एग्जांपल्स हैं इस तरह के। फर्स्ट स्टेप इज टू लर्न अबाउट बिजनेस। बिजनेस इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग, सो बिजनेसेस फेल बिकॉज वी डोंट want to learn about business. We want to just make money. We want to become rich. You know, most of the people who start business क्यों करते हैं वो चालू? उनको अमीर दिखना होता है, फटाफट फटाफट फेमस हो जाए, अमीर हो जाए। ये महंगा सौदा है। अमीर बनने के लिए आपको चोरी करके जेल में चले जाना चाहिए, पुलिस ज्यादा पैसा खर्च करेगी, आपको उस पर दिखाएगी इंडिया न्यूज पर, और जल्दी फेमस हो जाएंगे आप। एक आदमी ने किया था ऐसा।